लास्ट 50 डेज से मैं डेली कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ विदाउट एनी स्किप सिंगल डे। और हियर आई एम कहाँ पहुँचा हूँ दैट आई विल टॉक अबाउट इन वीडियो। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 50 ऑफ 365 डे जर्नी। इस वीडियो में मैं डेली मेरा पर्पस रहता है इस वीडियो का रिकॉर्डिंग माई सेल्फ एंड डॉक्यूमेंटिंग एवरी सिंगल डे। उसमें कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट, what I learn from podcasts, videos and the geopolitics and some more things there. Total of 5 to 6 things AI के बारे में अपडेट देता हूँ कि जो मैंने आज AI के बारे में क्या सीखा। तो आज 50 डेज़ हो गया है, बट आज मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ वीडियो बनाने की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर तुम इमेजिन करो, अगर तुम कंटिन्यूसली 50 डेज़ तक एक ही टॉपिक पे, एक ही चीज़ पे काम कर रहे हो, बट यू नॉट गेटिंग एनीथिंग for just one single things, how you gonna feel? Even I have everything good, my good script तो नहीं है क्योंकि ब्लॉग के जैसा रहता है डॉक्यूमेंट में, तो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कैन यू इमेजिन दैट अगर 50 डेज़ में तुम एवरी सिंगल डे 13 to 15 मिनट तुम स्पीक कर रहे हो फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं जिसके बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। और फॉर एग्जाम्पल अच्छी की हम बारे में बात करें कि मैं कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ। कंसिस्टेंट रहने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, और डिसिप्लिन रह रहा हूँ कि मेरा एक मोटिव रहता है दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप आई हैव टू मेक वीडियो एनी हाउ। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम वीडियो कैसे बनाओगे और कैसे नहीं। और लोग मजाक बनाते तो बनाते रहते हैं हमेशा, उनका काम ही मजाक बनाना, क्योंकि दे डोंट नो बिकॉज ऑफ दैट। तो इस वीडियो के बाद मैं सोच रहा हूँ, तो कल मैंने जैसे वीडियो बनाया था उसमें सोच रहा था मैं वीडियो कट कर दूँ, मतलब बनाना बंद करूँ। क्या ही फ़ायदा यार, इतने दिन से कंसिस्टेंटली मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी रात के पता कितने बजे, 2:30 बज रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर रात में और दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी कहीं ना कहीं यार सारे लोग अभी रूम में एंजॉय कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वो भी पूरे दिन, मतलब 8 से 10 घंटे तुम वॉकिंग पे रहते हैं। जैसे तुम हमारा हॉस्पिटैलिटी में रहता है, जो फ्रंट एंड सर्विस में रहता है, दे जस्ट नीड टू वॉक, दे डोंट हैव टू टाइम टू सिट फॉर अ वाइल। क्योंकि सर्विस में मोस्टली काम ऐसा रहता है, वहाँ बैठने की जगह नहीं रहती, जगह भी नहीं होती है जिससे तुम बैठ सको कहीं पर भी। और पूरे दिन चलते रहो तो देन यू फील टायर्ड। और मेरा हेडेक भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट मैंने डिसाइड जो किया है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंट इज इक्वल टू सक्सेस, इस पे है। आज थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि आज मैं पॉडकास्ट देखा थोड़ा सा खान सर और राज समानी साहब का, जो अभी पटना में गए घूमने के लिए खान सर के यहाँ पर। तो उसमें थोड़ा सा मैं देखा, पूरा नहीं देख पाया क्योंकि आया 3-4 दिन से, बट मैं देखने की कोशिश कर रहा था बट नहीं देखा। कोशिश करूँगा देखने के लिए इंशाल्लाह। बट कहीं ना कहीं तुम्हें ये सोचना पड़ेगा दैट इफ़ यू वॉचिंग एनी काइंड ऑफ पॉडकास्ट दैट यू विल लर्न समथिंग। और मैं क्यों बोला था अभी कि वीडियो बनाना बंद करूं, क्योंकि सक्सेस मतलब नो व्यूज़ आ रहे हैं, नो फॉलोवर्स, नथिंग आई एम गेनिंग, सो व्हाई शुड आई मेक द वीडियो? दैट्स सम वन थिंग इज समवेयर इज लाइक मेकिंग मी डीमोटिवेट कर रहा है। बट मैं मोटिवेशन को मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन गाय हूँ। डिसिप्लिन गाय होता है, उसके लिए मोटिवेशन दिस नॉट रिक्वायर, एंड दिस इज़ ट्रू। I don't know what should I say and what I need to talk about today, but I just want to recap just a little bit about the book which I am reading, that last few days, that how to speak fluent. There's number one book in this world. Let's see, some of guys coming in front of me, they are one of my roommate, and second is just I am working, he is the chef. I want to make video front of him because I feel little bit shy, and let's see what gonna happen. Hi chef, where are you going? Where are you coming from? Say hi. This way? No, you're not looking at what I'm doing. See, because he's not noticing. That's okay, fine. That's not make me any concern or thing. But yeah, it's sometimes make me uncomfortable to speaking with anyone. तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी 4 मिनट हो गए वीडियो बोलते हुए। बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी और क्या बोलते हैं इसको, डिसिप्लिन नहीं स्किप करना चाहता। इसमें ज़्यादा शेक ज़्यादा होता है आई थिंक।
क्योंकि मैं चल रहा हूँ तो हैंड मेरा शेक हो रहा है, तो मेरा वीडियो भी शेक कर रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो दैट्स आई हैव वॉच्ड एंड 2-3 न्यूज़ हैं जो मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट न्यूज़ तो अभी जियो पॉलिटिक्स के बारे में क्या है कि सब जगह वॉर चल रहा है, इंडिया का रिलेशन सबके साथ ही सही चल रहा है, और गोल्ड का और सिल्वर का जो रेट है ऊपर नीचे जा रहा है, क्योंकि तेल से गोल्ड सब कुछ सप्लाई बंद हो चुका है, फूड का एवरीथिंग इज स्टॉपिंग, तो इसलिए सब कुछ बंद चल रहा है। देन नथिंग इज़ गोइंग वेल एंड आई हैड सम न्यूज़ दैट इन टुडे देयर वाज माय मैनेजर वाज सेइंग सम ऑफ स्टाफ विल सिट डाउन इन द रूम। आई मीन जो कुछ लोग हैं रूम पे बैठेंगे उनको पे नहीं किया जाएगा ड्यू टू ऑफ द दिस वॉर। तो देखते हैं कौन कौन बैठता है कौन कौन लेटता है, बट हमारे सर्विस में बोला कोई नहीं होगा। तो क्योंकि हम लोग थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं चीज़ों को, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ एक हमारे पास बड़ा पैकिंग ऑर्डर आया था फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, ऑलमोस्ट वी विल अर्न 1 लाख बीडी, मतलब 100,000 बीडी अर्न करेंगे। बट उन्होंने सर ने जो मेरा बॉस है इन द सेंस ऑपरेशन मैनेजर, उन्होंने पूछा सैफ से, सैफ हाफ ऑफ सैफ इज सेइंग आई एम नॉट एबल टू डू इट, दैट्स मतलब समवेयर दे मेक हिम द अनकम्फर्टेबल एंड डिसअपॉइंटेड। पर सर्विस में किसी ने कुछ नहीं बोला एंड वी सेड वी विल डू इट नो प्रॉब्लम। बट चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं, दैट्स अंडरस्टैंड। इतना ही मत करो कि हाँ ठीक है बिल्कुल ही ना नहीं करना चाहिए। दे शुड नो हाउ टू से नो, मतलब उनको पता होना चाहिए नो कैसे करना है। तो दैट्स ओके, लेट्स फिनिश फर्स्ट द बुक व्हाट आई एम लर्निंग। तो अभी हम बुक पढ़ रहे हैं, मैं वापस जा रहा हूँ घर पे। अभी हम बुक पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बताया, हाउ टू स्पीक थ्रू फ्रेंड्स एंड पीपल्स। तो उस बुक के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा चाहूँगा। जैसे मैंने इस वीक के पूरे हम उसी बुक को पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर सबसे पहले पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा कि हमें हमेशा कम बोलना चाहिए। कम बोलने से बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। जब कम बोलेगा तुम्हारी लिमिट्स और तुम्हारी एक बाउंड्रीज रहेगी हमेशा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, आई डोंट स्पीक टू मच। मैं जितना काम होता है उतने लोगों से बात करता हूँ, और जितना फ्री होना चाहिए उतना फ्री होता हूँ, ओवर फ्री नहीं होता। तो इसकी वजह से ना मैं गलत बोलता हूँ, मेरे मुंह से वर्ड निकलता है, ना सामने वाले गलत नहीं बोलता है। अगर मेरा मैनेजर है, मैं अपना पुराना तो मैं 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तो मैं मैनेजर से, अपने फ्रेंड सर्कल से भी, जो हमारे साथ कलीग्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल नहीं कलीग्स हैं, जो जिस टाइम हम रहते हैं, फ्रेंड सर्कल कलीग थोड़ा डिफरेंस है। हम काम करते हैं उसको कलीग अटैचमेंट थोड़ा होता है, तो वी आर जस्ट क्लोज। तो कभी भी मेरा बंदा कोई भी मेरे को अब्यूज़ नहीं करता है, क्योंकि मैं नहीं करता किसी को। आई जस्ट स्पीक क्लियरली एंड विद द लिमिटेशन। फ़न करते हैं बट इस तरह के नहीं गाली दे रहे हैं, नहीं। वैसे लोग फ्रेंड सर्कल में गाली देते हैं, मैं कुछ उनको माइंड नहीं करता, बट मुझे लगता है गाली देना इट्स नॉट गुड थिंग, वी शुड अवॉइड इट। तो इससे क्या होता है कि तुम गाली देते हो, तुम्हारी जवान हर किसी की तरफ वैसे निकलती है। मेरे साथ एक बंदा काम करता है, वो बोलने से ज़्यादा अगर 100 वर्ड बोल रहा है तो 90% उसकी इंग्लिश जो वर्ड हैं वो गाली ही निकलेंगी, और उसके बाद तुम आर्ग्यू करोगे तो उसके बाद ख़त्म बात में फिर गाली चालू स्टार्ट कर देता है। मतलब गाली से गाली नहीं कि वो वर्ड यूज करता है नॉन, मतलब सेक्सुअल वर्ड यूज करेगा, गंदी गाली तरीके से। तो मैं कभी हंसने लगता हूँ अंदर ही अंदर। आई डोंट स्पीक टू मच हिम टू, क्योंकि मैं ज़्यादा उससे बात भी नहीं करता। आई एम नॉट जस्ट फ्री सेम लाइक एवरी वन हु इज़ टॉकिंग टू हिम। मेरे से काम बोले तो मैं काम करता हूँ, वो मेरे को बोले तो मैं करता हूँ, मैं बोलूँ तो वो कर देता है। ये हमारा सीन रहता है। इवन ही इज़ माई सीनियर एंड और मेरा मैनेजर है, मैनेजर किसी को गाली दे के बात करता है। मैंने आज तक कभी इतना फ्री नहीं हुआ उसके साथ, जो मुझे कभी महीने 2-4 महीने मजाक में थोड़ा सा बोल देगा गाली, थोड़ी छोटी मोटी। फुल जिससे और तरीके से लड़कों से बात करता है उस तरीके मुझसे नहीं बोलता है। काम बोलेगा, काम पूरा करेगा, ये मेरा एटीट्यूड रहता है। सिर्फ फोकस इन वर्क, डोंट लुक इन अदर प्राइवेट लाइफ व्हाट दे आर डूइंग, लुक अदर लाइक डिस्कशन जो भी चल रहा हो, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर। ये मैंने सीखा यहाँ पर आके, और पहले भी थोड़ा सा चीज़ों को सीखता था। हर जगह हर इंसान तो आता लाइफ में कोई ना कुछ सिखा के जाता है। तो ये हमारा हो गया लेट्स स्पीक। और एक्सेप्ट द मिस्टेक, ये दूसरा पॉइंट। एक्सेप्ट द मिस्टेक इज़ रियली वंडरफुल पॉइंट। अगर तुम चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख गए, एक्सेप्ट मैंने पढ़ रहा था, एक्सेप्ट इज़ नॉट
empty box. Accept is the full of packed the trust box. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब तुम झूठ बोलते हो या तुम किसी से मिस्टेक कुछ भी किया, वाई मिस्टेक तुमसे हो गया, एंड इफ़ यू एक्सेप्टिंग दैट, तो तुम कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो. और ये सेम मैं बहुत करता हूँ. तुम ये सोचो कि मैं अपने बारे में इतना क्यों बोल रहा हूँ कि तुम यू कैन नॉट इमेजिन दैट. अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक भी सिंगल फ्रेंड नहीं है, तुम इमेजिन करोगे? इतनी एज में आई एम जस्ट मेच्योर, अबव 25, अंडर ऑफ 30. अब गेस कर सकते हो कितनी एज होगी मेरे देखने के बाद. बट अगर मैं कहूँ वी हैव जस्ट गुड रिलेशन, सम ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स, कलीग्स और होटल हॉस्पिटैलिटी के, बट एक फ्रेंड सर्कल नहीं है मेरा. मुझे लगता है फ्रेंड सर्कल मेरा सबसे बेस्ट मेरा भाई है और मेरी फैमिली है. मैं अम्मी से बात करता हूँ, अपने अब्बू से बात करता हूँ, अपने भाई छोटे से बड़े से, बड़ा तो नहीं कोई, सॉरी बड़ा तो मैं ही हूँ, जो मुझसे दोनों छोटे बड़े हैं उनसे करता हूँ. और करूँ तो अपनी बुक है. और तीसरा ये तुमसे वीडियो बना रहा हूँ. ये मुझे लगता है बहुत इनफ है मेरे लिए. जो डिस्कशन कुछ नोटिस दिमाग में, जैसे मैंने बताया मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो यहाँ डिस्कस कर रहा था, दैट समवेयर फीलिंग ओके. वीडियो बनाता हूँ, वीडियो पढ़ता रहता हूँ, वीडियो वॉच करता हूँ, आई मीन पॉडकास्ट देख रहा हूँ, तो समवेयर दैट्स वंडरफुल. और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बड़ा सर्कल होना चाहिए फ्रेंड का, नॉर्मल ही इज़ फाइन. तो ये बताया मैंने एक्सेप्ट द मिस्टेक के बारे में था. हाँ, तो क्या हुआ कि जब मैं कोई, हमारा पॉइंट था एक्सेप्ट द मिस्टेक, तो मैं इसे क्यों बोला? क्योंकि अगर तुम जब मिस्टेक एक्सेप्ट करोगे, व्हेन यू एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, दैट समवेयर इट विल हेल्प यू लॉट इन अ वे योर लाइफ. Why I'm saying this? Because it's happened many times with me whenever I make the mistake on my hospitality. So whenever my senior or my colleagues ask me, this one happened, Tajik, I said yes sir, this has happened because of that's the reason. I just said the truly. और मेरा सबसे बड़ा ट्रिक जो काम करने का रहता है, मैं कुछ भी काम करता हूँ, अगर मुझे लग रहा है मिस्टेक है, then I try to involve somebody in that matter. फॉर एग्ज़ाम्पल कल की बात बताऊँ मैं, कल या परसों की बात थी, आई थिंक कल या परसों, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ कुछ काम था. मैंने साहब को बोला, साहब बोला इट माइट बी नॉट ओके. आई सेड साहब आई एम टेलिंग यू, मतलब ये काम जब जा रहा है तुम्हारे अंडर से जा रहा है, और इसमें ऐसा नहीं कि मैं चेक करूँ. कुछ था, हाँ सूप था शायद, सूप मैं लेके जा रहा, तो मैंने, हाँ एग्जैक्ट नाउ रिमेंबर, सूप था, टोमेटो सूप. तो साहब was little busy, so I just checked the soup. I was just trying to help him to make hot. So I just checked the soup. I said maybe मुझे नमक कम लग रहा है, इसके अंदर ज़्यादा है, I mean नहीं है, शायद मैंने कुछ मीठा खाया इसलिए कम लग रहा हो. तो सब सेइंग ओके नमक ठीक है, अच्छा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने उसको पता क्या बोला, अगर इसके अंदर कंप्लेंट आया तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल नॉट मी. तो सुना ठीक है मैं डाल देता हूँ. नहीं पुट देयर. तो कहीं ना कहीं तो मैं तरीके समझ में आना चाहिए लोगों से कैसे काम करवाना और कैसे नहीं करवाना है. दैट समवेयर हेल्प यू लॉट विच यू कैन नॉट इमेजिन. तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी. फिर उसके बाद आती है कि एक लिसनिंग ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड पावर. अगर तुम अच्छे सुनने वाले हो ना, दैट्स ऑल्सो इफेक्ट लॉट योर पर्सनैलिटी. मैं जब किसी से बात करता हूँ, आफ्टर रीडिंग मैनी बुक्स अबाउट द communication and many other books, so there's and even I have watched many podcasts about the communication. If you are not good listener, you are just loser, you are nothing. So first of all you have to be a good listener. That's why you need to understand things. Okay, तो तुम्हें लिसनर बनना पड़ेगा. ये वीडियो ऑलरेडी 14 मिनट की हो चुकी है, मुझे लगता है इतनी बड़ी नहीं करना चाहिए. इट्स ओके फाइन, आई वांट टू स्पीक माई सेल्फ, दैट्स ओके. इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो, वॉच. इफ़ यू नॉट ए गुड लिसनर, फॉर एग्जांपल तुम्हारा मैनेजर है, या तुम्हारा फादर मदर है, या तुम्हारा कोई फ्रेंड है, या तुम्हारी पार्टनर है, स्पाउस, गर्लफ्रेंड और वट एवर यू कैन से, अगर तुम उनकी बातों को नहीं सुन रहे हो कामली और उसको बार बार तुम इंटरप्ट कर रहे हो, दैट समवेयर योर रिलेशंस, योर करियर, योर एवरीथिंग विल बी ऑन द लास्ट पॉइंट. मतलब उसका एंड जल्दी हो जाएगा. मेरे यहाँ पर एक बंदा आया है, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान. उसको कुछ बोलो ना तो ही जस्ट इंटरप्टिंग फॉर एवरीथिंग. कुछ बोलो इंटरप्ट करने लगा, कुछ बोलो इंटरप्ट करेगा.
तो कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम रहता है उसको समझाना। मेरे हिसाब से मुझे लगता है उसको इंटरप्ट करना अगर बंद कर दे तो समवेयर हिट एवरीथिंग विल चेंज। तो आज की वीडियो में ये 3 बातें थी। और चौथा कि आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहिए ज़्यादा हमें। चलें अभी थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑल्सो किलिंग योर लाइफ। If you're doing argument too much here with your friends, with your colleagues, just about, even if you talk about the religiously, जैसे मैं मुस्लिम हूँ, then I have watched in one day video of someone that's describing, अगर तुम उसमें बताया गया कि वीडियो के अंदर कि तुम को पता है कि तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तुम सही हो और सामने वाला नहीं मानना है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको तुम चुप हो जाओ, जो तुम्हें उसकी जगह जा रहा होगा मैं तुम्हें दूंगा। Can you imagine what's the difference between that arguing? Argument sometimes break your relation, sometimes break your heart, and sometimes break everything which is lot for you. तो आज की वीडियो में इतना ही था। सो दिस इज़ डे 50 ऑफ 365 डे जर्नी। और मुझे समझ में नहीं आता मुझे और आगे क्या करना चाहिए अबाउट माई गोल, जिसको मैंने लिया था 2 महीने पहले कि अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। 2 महीने होने वाले हैं, अभी भी तक मैंने कुछ 0 बटा सन्नाटा अर्न नहीं किया है, बस खर्च करने के अलावा। फॉर एग्जांपल मैंने खर्च किया है पैम फ़ोन के अंदर ये लिया है मैंने iPhone 16 Pro Max, फिर एक हॉलीलैंड का माइक लेके आया हूँ कॉम्बो वाला, और लैपटॉप भी है। आई हैव इनफ गैजेट्स बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू अर्न मनी। मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मैं नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर एटलीस्ट, अगर मैं गोल को साइड रखने के बाद अगर बोलूँ मैं इंडियन करेंसी में 1 लाख कमाने लगूँ अबाउट जो पर्सनल खर्चे छोड़ के, तो मुझे लगता है मैं 6 महीने अगर मुझे कोई बोले कुछ काम करने के लिए 2-3 घंटे तो मैं कर लूँगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर मी। बट क्या करूँ वो समझ में नहीं आता, किस तरीके से करूँ, आई डोंट हैव आइडिया फॉर दैट। क्या AI सीखूँ, AI के ऊपर काम करूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टाइम इनफ रहता है। अगर मैं छोड़ दूँगा तो फिर इसको वीडियो कैसे बनाऊँगा, ये नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँ। There's lots of things come and go that really sometimes make me feel very uncomfortable. तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।